ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जैसा कि हमने मेंशन किया है कि हम जावा की बेसिक इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जावा में आउटपुट कैसे करते हैं। आउटपुट का सिंपल सा मतलब है कि आप यूजर को कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, और इनपुट का मतलब होता है कि आप यूजर से कोई ना कोई इनपुट ले रहे हैं। करेक्ट। तो हमने अभी तक यूज किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का, जो कि हमने पहले ही वीडियो से यूज किया है हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक आउटपुट, जिससे हम यूजर को कुछ दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं आम स्कूल जावा ट्यूटोरियल, राइट। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मिल जाएगा। ये जो भी आप इसमें डबल कोट के अंदर लिखोगे वो चीजें आपको ब्राउजर पे आउटपुट में दिख जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए आम स्कूल जावा ट्यूटोरियल्स करके आ गया है। लेकिन बात ये है कि आप इनपुट कैसे लोगे यूजर से। सपोज करिए अगर ये चीजें हमें यहाँ पे नहीं लिखनी है, हमें यूजर से लेनी है। यूजर कुछ भी इंटर कर सकता है, राइट। तो उस केस में हमें जो यूजर इंटर कर रहा है उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे आउटपुट दिखाना है। करेक्ट। चलिए, इसको हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से आप इनपुट ले सकते हो यूजर से। तो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर, राइट। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अब इस स्कैनर को आपको बताना पड़ता है कि आप इनपुट कहाँ से लोगे। तो इनपुट हम लेंगे अपने सिस्टम से, सिस्टम डॉट इन। इतनी लाइन आपको लिखना है। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, ये कह रहा है इंपोर्ट कर लो जावा डॉट यूटिल पैकेज है इसका। जावा डॉट यूटिल आप देख रहे हो, जावा डॉट यूटिल पैकेज है इस स्कैनर क्लास का। तो पैकेज वाली चीजें हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, ना हमने क्लासेस पढ़ी हुई है कि जावा में क्लासेस क्या होती हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि जो भी चीजें होती हैं जावा में वो एक क्लास में होती है। जैसे यहाँ पे हमने क्लास बनाया है आम स्कूल एग्जाम्पल का, राइट। तो सिंपल सा उसी तरीके से ये एक क्लास है हमारी स्कैनर, जिसके अंदर मेथड्स बनी हुई हैं जो कि परफॉर्म करते हैं हमारे इनपुट की चीजों को, राइट। तो सपोज करिए कि हमें कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है या स्ट्रिंग की कोई चीजें लेना है। सपोज करिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम कर देते हैं एजक्वल्स टू, तो हम एस सी डॉट डॉट करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी मेथड्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे आप देखिए स्ट्रिंग लिखा हुआ है, नेक्स्ट के बाद स्ट्रिंग लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रीड करेगा, स्ट्रिंग टाइप के इनपुट को रीड करेगा। हमने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये हमको क्या करना था भाई साहब, यहाँ पे नेक्स्ट करना था, राइट। नेक्स्ट करेंगे और इसको चलाएंगे। इसको चलाने से पहले हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिस आउट करा देते हैं, राइट। सिस आउट क्या कराएंगे, सिस आउट में कराएंगे इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। तो जो यूजर होगा उसको ये दिख जाएगा, राइट, कि इंटर क्या करना है, राइट। अब जब यूजर ने इंटर कर दिया तो हमारे नेम में जो है, जो ये नेम का वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी यूजर इंटर करेगा उसके अंदर वो चीजें आ जाएंगे जो भी आप कंसोल पे इंटर कर दो। मैं अभी प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ आपको। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस आउट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल सा नेम प्रिंट करा देता हूँ। या मैं यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं ये वेलकम। मैं यहाँ पे लिख दूं वेलकम, और फिर उसके बाद उस बंदे का नाम लिख देता हूँ। चलो, मैं इसको सेव कराता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रन। अब बिहेवियर देखिएगा, आप नए हैं जावा में मुझे पता है, राइट। यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर योर नेम। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, क्या, आम स्कूल, राइट। अब मैं इंटर करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम आम स्कूल। करेक्ट, जैसा हमने लिखा था सेम उसी तरीके से यहाँ पे वेलकम आम स्कूल आ गया है। तो ये इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया कि एस सी डॉट नेक्स्ट करने से स्ट्रिंग आता है। सपोज करिए आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस आउट, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर एज, राइट। अब यूजर को अपनी एज लिखनी है, तो एज तो स्ट्रिंग होगा नहीं, वो तो एक नंबर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंट एज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट होगा, राइट। यहाँ पे इंट ले लेंगे और यहाँ पे सिंपल सा इसकी एज को भी प्रिंट करा देते हैं। चलो, सिस आउट
करते हैं भाई, सिस आउट, राइट। योर एज इज लो, ओके। मैं यहाँ पे डबल कोट लगाना होगा। तो जो चीजें आपको हार्ड कोड प्रिंट करनी है उसको डबल कोट लगा लीजिए। अब इंटीजर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम एज लिख देंगे। तो इसको हम चलते हैं, रन करते हैं। आप देखिए सिंपल सा, पहले वो आपका नाम मांगेगा, नाम पूछेगा, आप नाम इनपुट करोगे, देन आपका वो एज पूछेगा, राइट। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे ये वेट करेगा इनपुट का। इंटर योर नेम, हमने क्या किया, नेम इंटर किया। आम स्कूल हमने इंटर किया, वेलकम आम स्कूल। फिर से कह रहा है इंटर योर एज, इंटर योर एज हमने लिख दिया 46, करेक्ट, योर एज इज 46। तो इस तरह से आप जो है इनपुट ले सकते हो इंटीजर में। देन अगर हमें इनपुट चाहिए डबल में, राइट, हमारे पास जैसे डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सेम उसी तरीके से मेथड्स बनी हुई है। कहाँ मेथड बनी हुई है भाई, मेथड बनी हुई है हमारे स्कैनर क्लास के अंदर। अगर मैं चाहूँ कि इसको ओपन करूँ स्कैनर क्लास को, तो आई आई कांट बी एबल टू ओपन इट बिकॉज ये जार फाइल होगी। देखिए ये यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है, बट ये ओपन हो गया। आप यहाँ पे देखो डॉट जावा नहीं लिखा हुआ है, स्कैनर डॉट क्लास लिखा हुआ है, राइट। तो इसके अंदर आप सारी मेथड्स को देख सकते हैं। यहाँ पे मेथड अगर आपको फाइंड करना है, कंट्रोल ओ करके आप क्या कर दोगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखोगे। नेक्स्ट इंट हमने लिखा था, इसको फाइंड आउट करिए। यहाँ पे नेक्स्ट इंट लिखा हुआ, राइट। डिफॉल्ट रेडिक्स, तो ये सारी चीजें बाद की बातें हैं, अभी आप लोग बिगनर लेवल पे हैं, राइट। इन चीजों को आप अभी ध्यान में मत रखिए। तो हमारे पास क्या था कि जैसे हमने नेक्स्ट इंट लिखा है, सेम उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट डबल मेथड है, राइट। नेक्स्ट डबल में आपको डबल वैल्यू मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसका डेटा टाइप चेंज करना होगा क्योंकि हम डबल वैल्यू स्टोर करेंगे। इसको हमने सेव किया, अब एज में हम डबल वैल्यू इंटर कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं इसको अब चलाता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ डबल के लिए, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ, राइट। इंटर नेम, नेम में मैं आम स्कूल ही लिखता हूँ, राइट। आम स्कूल, वेलकम आम स्कूल। इंटर योर एज, एज में अभी डबल वैल्यू में दे सकता हूँ, राइट। जैसे मान लो मैं कुछ यहाँ पे मैं 13, 1 2 या 3 डबल वैल्यू कुछ भी देता हूँ, इंटर करूंगा तो योर एज इज 245, मतलब ये इंटीजर और डबल। देन यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोट भी होता है। अगर आप यहाँ पे फ्लोट नंबर चाहते हैं तो यहाँ पे आप एफ लिखिए, राइट। यहाँ पे फ्लोट आ गया, राइट। ये जो आपका हैज नेक्स्ट फ्लोट है, जो बुलियन टाइप का है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी बेसिक लेवल पे आपको सिर्फ जो जो डेटा टाइप्स हमने पढ़ाए हैं उनको कैसे आप इनपुट में लेंगे वो चीजें आप सीख लीजिए, करेक्ट। सो ये हुआ हमारा इनपुट और आउटपुट जो बेसिक है। आपको सिंपल सा इसमें सीखना था कि आप यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं और यूजर को आउटपुट कैसे दिखा सकते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास है स्कैनर, और यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो अगर कोई पूछे आपसे कि स्कैनर क्या है, तो स्कैनर एक क्लास है जो जावा के यूटिल पैकेज में है और जो हमें इनपुट, यूजर से इनपुट के लिए फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से एक नया चीज लेके आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।